अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये कर्म और अकर्म क्या है। जैसे अभी बताया कि ये जो महान लोग हैं ये अपने आप को अकर्मी, अकर्ता समझते हैं। अकर्ता मतलब कैसे, कहने का मतलब मैंने नहीं किया, मैं डूअर नहीं हूँ, ये सृष्टि मेरे से करा रही है, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है कर्म का, वर्गीकरण किया है। तो कर्म तीन प्रकार के बोले, एक तो कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। तो जो कर्म में आएगा वो है हमारे कर्तव्य कर्म, जो मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो इसमें आएगा नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म मेरे रेगुलर रूटीन के कर्म, मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं एज अ पेरेंट, एज अ बच्चे, हम समाज के प्रति, देश के प्रति। तो ये हो गए हमारे नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म में हमारी स्पेशल ड्यूटीज हो जाती हैं, जैसे किसी के प्रति सेवा भाव होना, या मुझे ही ऐसा लगे कि नहीं मैंने ये काम करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। तो ये सब हो गई मेरी स्पेशल ड्यूटीज। तो ये जो सब कर्म मिला के नियतम कर्म कहलाते हैं, हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, और ये कर्म ये करना हमारे लिए अनिवार्य है। तो विकर्म क्या हुआ, विकर्म जो नहीं करना चाहिए। तो हम सबको पता है क्या नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को दुख देना, विचलित करना, किसी को धोखा देना। तो ये सब हो गए विकर्म। और हम सबके पास ये हमारे में इन्नेट क्वालिटी है, हमारे में विवेक है, हम जानते हैं कौन से कर्म विकर्म है और हमें नहीं करना चाहिए। पर कई बार जो हमारा रजोगुण है वो हमसे ये करवा लेता है, तो वहां हमें फोर्स डालकर उसको चेक करना है। अब तीसरा हुआ अकर्म। अकर्म क्या है, तो अकर्म जो नाम ही बोलता है, जहाँ कर्म नहीं है। तो जब ये हमको जागरूकता आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, और जब समझ जाएगा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, और आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ उसकी मौजूदगी में सब होता है, तो वो समझ जाता है अपना सिद्धांत कि मैं करता नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं करता। अब ऐसे योगी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और उसको कुछ भी आसक्ति नहीं है, वो करे या ना करे। तो बाहर से भले ही हमें लगेगा कि वो कर्म कर रहा है, पर अंदर से उसको पता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो ये सृष्टि मेरे से करवा रही है। और उसका जो मन बुद्धि है वो पूरा आत्मा में लीन, मतलब मनोलय हो जाएगा, मन और बुद्धि लीन हो चुकी है, सारी वासनाएं खत्म हो चुकी हैं, और वो आत्मा के साथ मिल चुका है। तो इसको बोलते हैं कर्म में अकर्म। तो बाहर से भले ही आपको दिखेगा वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, पर अंदर से वो नॉन डूअर है, मैं नहीं करता, अकर्ता है। और इसी प्रकार फिर एक शब्द आता है अकर्म में कर्म। तो इसी प्रकार ये जो महान लोग होते हैं, योगी लोग, वो जानते हैं कि जो आत्मा है ये तो अकर्ता है, पर इस आत्मा में पूरी क्षमता है कुछ भी करने की, उसमें पूरा पोटेंशियल है। तो जिस प्रकार एक इंजीनियर को या हम लोगों को भी अब पता है कि लाइट चालू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर करंट नहीं है, अंदर करंट है, बस स्विच ऑन करने की जरूरत है, वो करंट में पूरा पोटेंशियल है इस लाइट को प्रकाशित करने की। तो उसी प्रकार इन योगियों को पता है कि भले ही बाहर से जो है हम कुछ नहीं कर रहे या नहीं देख रहे, पर उनका जो मन बुद्धि है वो अंदर जो है आत्मा के चिंतन में लगा हुआ है। और यह लोग पूरे साक्षी भाव, मतलब विटनेस भाव में रहते हैं। जैसे एक एक्टर रहता है स्टेज पर, कि वो एक्टिंग कर रहा है, अपने सारे रोल कर रहा है, पर उसको रियल में पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, और ये एक्टिंग तो मैं सिर्फ संसार में अपना अपना जो रोल है अपने कर्तव्य निभाने के लिए कर रहा हूँ। तो आगे बताया जाता है ये जो मुक्त पुरुष है या जो ये महात्मा लोग हैं, ये कैसी, इनमें क्या चीजें ऐसी रहती हैं। तो वो फर्स्ट बोलते हैं नित्य तृप्तो, मतलब वो नित्य संतुष्ट रहते हैं। तो हमको भी अपना जो मन है वो ट्रेन करना है कि मुझे जो भी कुछ मिला है मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और विचलित नहीं होना है। अब कई बार हमें लगता है कि हमारे पास तो पूरी चीज नहीं है, सामने वाले के पास, या वो जो है सामने जो भी आपको दिख रहा है उनके पास भगवान ने ज्यादा उनपे तुष्टमान है और हमारे पे नहीं है। ऐसे हमारे पर बहुत विचार आते हैं, और इसके बहुत दृष्टांत भी हैं कि एक बार एक लेडी को लगा कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है और मेरी जो सामने रहते हैं उनको सब कुछ दिया है। तो शायद ये दृष्टांत बताया था पहले, फिर भी रिपीट करेंगे। वो गुरुजी के पास जाती है कि भगवान ने ऐसा अन्याय क्यों किया है। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि अच्छा तुम देख के आओ, जो तुम्हारे सामने रहती हैं वो रोज दिन भर क्या करती है। उसको ये शिकायत थी कि जो मेरे सामने रहती वो तो रोज सुबह 9 बजे तैयार होके बढ़िया मर्सिडीज में बैठ के निकल जाती हैं और शाम को आती हैं, और मैं दिन भर घर के काम में उलझी हुई रहती हूँ। तो जब उन्होंने दूसरे दिन देखा अपने जो जो सामने रहते थे, रोज बाहर जाते थे सुबह 9 बजे,
तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ जाते हैं, तो वो एक मेंटल असाइलम में जाते हैं जहाँ उनके 2 बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं। तब उसको समझा कि नहीं, मेरे पास जो दिया है वो भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, सब कुछ राइट दिया है। तो इसी प्रकार से कहते हैं जो भी आपके पास है उससे सेटिस्फाइड हो। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यदि हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर हम आगे कुछ करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। यूजुअली सब लोगों का ये प्रश्न होता है, यदि हम अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे, कंटेंटेड फील करेंगे, तो हम आगे कुछ करने की हमारी इच्छा ही नहीं होगी। तो यहाँ ज्ञान ये बताता है कि इसलिए मत करो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए करो कि मैं फुल तृप्त हूँ और अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं समाज के लिए करने जा रहा हूँ और अपने आप को आनंदित करने जा रहा हूँ। तो ये जो यदि हम अपना सिद्धांत पकड़ लें कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो इसको हम बदल के करेंगे, मैं तृप्त हूँ, मैं नित्य तृप्त हूँ, पर मैं और करना चाह रही हूँ ताकि मुझे और आनंद मिले और वो आनंद में समाज में भी बांट पाऊं। दूसरी क्वालिटी होती है कर्म फल संग। तो कर्म फल का संग नहीं करना है। ये जो महात्मा लोग होते हैं ये ना कर्म से अटैच होते हैं ना फल से। तो क्यों नहीं होते, ये क्यों बोल रहे हैं कि कर्म और फल दोनों से संग नहीं करना है? क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। फल जो है बहुत सारी दूसरी चीजों पर निर्भर करता है, हमारे बहुत सारे पास्ट के कर्मों पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, पूरी जगत पर डिपेंड करता है। और जो हो चुका है पुराने पास्ट कर्म, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और पूरा ये जगत की हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए फल से आसक्त मत हो। और क्योंकि मन हमारा इधर उधर दौड़ता रहेगा, वो कर्म करते वक्त फ्यूचर में जाता जाएगा कि इसका फल अच्छा मिलेगा कि नहीं, तो हम 100% अपने कर्म पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। तो इसलिए ना फल से आसक्त हो ना कर्म से आसक्त हो। अब जो भी है उसमें कंटेंटेड फील करो। तो यहाँ पर ये कर्म और फल का त्याग नहीं बोल रहे हैं, पर उससे जो हमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट, पोजेसिवनेस हो जाती है और चिंता हो जाती है, उसका त्याग करने को बोल रहे हैं। और फिर जो भी हमें रिजल्ट मिले अपना कर्म प्रेजेंट में करते वक्त, उस जो रिजल्ट है उसको प्रसाद जैसा ये महात्मा लोग अपनाते हैं। और तीसरा बोलते हैं निराश्रय। निराश्रय मतलब किसी के से उनको आशा नहीं है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, खास करके अपने आनंद के लिए वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है। और फ्यूचर पे तो वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। हम फ्यूचर पे क्या, आज जो हमने कर्म किया उसका फल कल आने वाला है, तो हम उस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे हम सब ने देखा है, जब हम सब के यहाँ छोटे बच्चे होते हैं और वो आ जाते हैं हमारे पास कि हमारे साथ खेलना ही पड़ेगा, आप आओ उठो, तो हम सब उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारे मन में कोई इच्छा वासना नहीं होती है उनके साथ खेलने की। हम पूरी एनर्जी के साथ उनके साथ खेलते हैं, पूरी प्रफुल्लता के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरा मजा लेकर उनके साथ खेलते हैं। और रिजल्ट पे भी हम डिपेंडेंट नहीं रहती कि ये जो खेल हो रहा है इसका रिजल्ट क्या है। और ना ही हम ये उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट खेल हम कब खेलेंगे। तो इस प्रकार वो पूरा जो खेल है हम एंजॉय करते हैं, और हारने में भी हमें मजा आता है उनके साथ खेलने में। तो इसी प्रकार हम संसार के साथ जब हर कर्तव्य इसी प्रकार हम खेलेंगे, कर्तव्य करेंगे खेल के रूप में, तो वो हो जाएगी एक लीला। तो कहा गया है कि हमें अपने हर कर्म को, हर संसार में हर रोल को एक लीला की तरह करना है, पूरा एंजॉय करके, पूरा मजा लेके, और फ्यूचर पर नहीं डिपेंड होना है। और पर जब ज्ञान नहीं होता तो हमें आसक्ति रहती है, अटैचमेंट और पॉजिटिवनेस रहता है, तो हमारी उन्नति नहीं होती, क्योंकि हम उसी को पकड़ कर बैठे रहते हैं और वहीं ठहरे रहते हैं। और हमने देखा है जहां भी ठहराव आता है, जैसे पानी जहां ठहर गया तो वो पानी में सड़न हो जाती है और अच्छी स्मेल नहीं आती। तो इस प्रकार हमें ज्ञान का साथ लेके अपने अटैचमेंट से दूर होना है। और इस उपलक्ष्य में आदि शंकराचार्य जी कहते भी हैं कि अर्थम अनर्थम, मतलब जब बहुत सारी हमारे पास, यहाँ तो ये पैसे की बात कर रहे हैं, पर कोई भी चीज जब हमारे पास बहुत हो जाती है तो हम उसको गलत जगह वेस्ट करने लगते हैं। तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, जो भी कुछ हमारी एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करो, और खास करके जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको देने में डालो, दान जिसको हम बोलते हैं। तो देने में अपना नेचर देने का बनाओ। जब हम देंगे तभी हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फेक्शन, सिद्धि प्राप्त होगी मतलब सक्सेस, सुख प्राप्त होगा मतलब आनंद प्राप्त होगा, और हमारे में ईर्ष्या और द्वेष कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार बोला है, ज्ञान को अपने साथ रखो, ज्ञान से अपने स्वरूप, कर्म स्वरूप को समझो और जागृत हो।
फिर क्वेश्चन आता है हम किसको बुद्धिमान मानते हैं और बुद्धिमान एक्चुअली होता कौन है। तो जो बुद्धिमान, जिसको अध्यात्म बुद्धिमान बोलता है, वो निस्वार्थ भाव से जो कर्म करता है, जिसका मन और बुद्धि एकदम शुद्ध हो गए हैं, जिसकी दृष्टि हमेशा सत स्वरूप पे टिकी होती है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, ये व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। पर हम किसको बुद्धिमान बोलते हैं? जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे जिसको इनाम मिले हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, हम उसको बोलते हैं कि ये बुद्धिमान है। कितना भी पैसा, कितनी भी डिग्री, कितने भी हमारे पास उपाधियां आ जाएं, पर यदि हमारे पास आध्यात्मिकता नहीं है तो वो सब वेस्ट हुई। तो बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण है, वो हमेशा जागृत रहता है, सुजग रहता है, अवेयर रहता है, उसका ध्यान एकदम फोकस रहता है, एकाग्रचित रहता है, और उसकी दृष्टि हमेशा सत्य पर रहती है, और वो हमेशा आनंद में रहता है, और कर्तव्य कर्म वो कभी नहीं छोड़ता। तो इसी प्रकार बोलेंगे कि अध्यात्म के कुछ 9 रत्न हैं। अध्यात्म हमें क्या देता है, तो ये 9 पॉइंट्स बताएं, ये 9 जो है अध्यात्म के रत्न है। तो फर्स्ट है आनंद देता है हमको, हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पीनेस। दूसरा है ये प्रेरणादायक है, हमें बहुत प्रेरित करता है, प्रफुल्लित रखता है। तीसरा है बल देता है, हमें आत्मिक बल की हमें प्राप्ति होती है। हमें बुद्धि बल भी मालूम है, तो बुद्धि बल मिलता है और उससे हमें आत्मिक बल मिलता है। हमें आत्मनिर्भर बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहते किसी चीज के लिए, क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि हम कौन है और सब कुछ परिवर्तनशील है। निरअहंकार, ईगोलेस, हमारा अहंकार को ड्रॉप करता है। ध्यान योग, हमारा ध्यान जो एकाग्र चित्ता है वो बढ़ती है। ये निरअहंकार पे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है। हम सबको ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजों में हमें अहंकार आ जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो एक दुकान पर काम करता था, एक सेठ के यहाँ व्यापारी था, तो उसका नाम था राम। तो ये जो युवक था, ये थोड़ा सा हमेशा सेठ उसको डांटता रहता था कि राम तुम बहुत आलसी हो, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। तो उसको थोड़ा बुरा लगता रहता था। तो एक बार वो अपनी माँ से बोलता है, माँ अब मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ पूछती क्यों नहीं जाओगे? तो माँ बोलती है कि ये जो सेठ जी है ना बहुत डांटते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि तू आलसी है, तू कुछ काम का नहीं है। तो माँ उससे बोलती है कि अरे बस इतनी सी बात है, तो एक काम कर, तू जा दुकान पर तू अपने आप को शाम समझ कि तेरा नाम आज से शाम है। तो वो बोलता है कि इससे क्या होगा माँ? तो माँ बोलती है कि तू सिर्फ जा तो सही, तुझे समझेगा। तो बस ये याद रखना कि तेरा नाम श्याम है। वो जाता है दुकान पर, वो जैसे ही सेठ देखता है उसको तो बोलता है, राम तू बहुत ही आलसी है, तू बहुत ही कुछ भी काम का नहीं है, तू हमेशा लेट आता है। राम तू तो बिल्कुल ही निठल्ला है, तेरे से कुछ काम नहीं बनता। तो बार बार राम करके संबोधित कर रहा था, और ये जो था ये सोच रहा था मैं तो शाम हूँ, मैं तो शाम हूँ, ये तो राम को बोल रहा है, मैं तो शाम हूँ, ये तो राम को बोल रहा है। तो इस प्रकार ये जो छोटी छोटी तरकीबें हमको बहुत हेल्प करती हैं। हमको भी ऐसे कोई बोले तो हम समझे हम तो आत्म स्वरूप है, ये तो मेरे नाम उपाधि इस शरीर को बोल रहे हैं, या कुछ और इमेजिन करो कि ये तो मेरे जो पीछे खड़ा है उसको बोल रहे हैं, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार हम ऐसे अपने छोटे छोटे जो हर्डल्स आते हैं उनको हम उलांग सकते हैं। फिर संन्यास, संन्यास मतलब त्याग। अब त्याग किसका करता है? ये जो अध्यात्म है किसका त्याग कराता है? वो सिर्फ हमसे ये कराता है कि हम ज्यादा संग्रह नहीं करें, जितना जरूरी है हम उतनी चीज को यूज करें, और हमेशा देने में बिलीव करें। पावर ऑफ गिविंग बताता है हमें, संयम में रहना सिखाता है हमें, और अपने को किसी से कंपेयर नहीं करो। ये बहुत बड़ी बात है, हम हमेशा अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हमें अपने को अपने से ही कंपेयर करना है कि मेरी उन्नति कहाँ से कहाँ हुई है, हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। और आठवां है, ये हमें जो 3 गुण है उसको अच्छे से हम समझ जाते हैं। ये अध्यात्म हमें समझा देता है कि हर कोई ये 3 गुणों में घूम रहा है, इसलिए तुम्हें किसी का सबको क्षमा करते चलो, कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है, और खुद अपने आप को भी क्षमा करो। और नवा है 3 योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये बताता है कि ये तीनों योग का हम साथ लेके हम अपने मन बुद्धि को एकदम शुद्ध करते हैं और अपने हर कर्म को हम यज्ञ की तरह बनाते हैं। तो इस प्रकार अध्यात्म के ये 9 रत्न है।